इलेक्ट्रिक की जो सितम ज़रीफ़ी है उससे हम सब रोज़ाना नबर्द हो रहे हैं, आप समेत। आप भी उसके जुल्म सितम के मारे हुए। ये आमिर सिद्दीकी भाई ने इस वक्त जो पिटीशन दायर की है वो एक हल्के को एमपीए की हैसियत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से इस पूरे कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के इस पूरे 20 साल के अरसे में क्या ऐसी कारनामे अंजाम दिए कि उसको मजीद केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने एक्सटेंशन दिया है। देखिए, ये यहाँ पर बात जो उठाई जा रही है वो उस एग्रीमेंट की है जिसकी वायलेशन की है। आप अगर किसी से कोई मुआहदा करते हैं और वो मुआहदे की पासदारी करने वाला दूसरी पार्टी अगर मुआहदे की पासदारी नहीं करती तो दोबारा एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप उससे, कोई बिजनेस टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कि पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के साथ वो मुआहदे की एक्सटेंशन करके इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ मजाक किया है, इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया, और उस जुल्म की दास्तान हर रोज़ बढ़ती चली जा रही है। नेपरा जो जिसके अंदर जब कभी के इलेक्ट्रिक ने अपनी दरख्वास्त एक्सेस बिलिंग के हवाले से, बिल को बढ़ाने के हवाले से, यूनिट के सरचार्ज को बढ़ाने के हवाले से जब भी दायर की है, पब्लिक हेयरिंग के बावजूद नेपरा ने कभी भी के इलेक्ट्रिक की, आप उठा के आता तो शुमार देख लीजिए कि नेपरा ने कभी के इलेक्ट्रिक की कोई दरख्वास्त मुस्तरद की ही नहीं, किसी भी रीजन के ऊपर नहीं किया। हमेशा जो उसने यूनिट्स जितने क्लेम किए उतने उसने क्लेम उनका एक्सेप्ट किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नेपरा के चेयरमैन से, जो पावर एंड डिवीजन के जो मिनिस्टर साहब है उवैस लकारी साहब से हमने बारहा जो है वो ये मुलाकातें भी की हैं और उनसे सदा भी की है कि के इलेक्ट्रिक को उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पाबंद किया जाए। उनको जो दूसरे इदारे हैं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के दूसरे इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके साथ अलाइन किया जाए। ये कराची में सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक तजर्बाती बुनियादों के ऊपर के इलेक्ट्रिक को जो है वो लाया गया था। आपने फरमाया कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात नहीं की, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी इसके ऊपर सबसे पहले बात ही हमने की है। हमने IPPs के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात ही, मैंने अभी 5 मिनट पहले ये बात आपके सामने की थी कि एमक्यूएम ही है जिसने जाके नेपरा में जाकर अपनी मीटिंग के अंदर ये एहतजाज ऑन रिकॉर्ड लेके आए, मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके लेके आए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके लेके आए। IPPs का जो इशू है वो हाईलाइट करने वाली एमक्यूएम है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस इसके ऊपर तकारीर किया, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको यकीन आ जाएगा और इस बात को आप मुझसे वादा कर लेंगे, आप हाईलाइट करेंगे भाई एमक्यूएम ने जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात की और अपनी रेक्विजिशन और अपनी कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा कराए। और रोज़ाना इसके ऊपर बात होती है, जिस दिन सेशन होता है रोज़ाना इस पर बात होती है। आपको मैं वो एजेंडा भी असेंबली का देता हूँ कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस हम इस बिल को पेश करते हैं। एनीवेज, देखिए, हुकूमत का हिस्सा तो एमक्यूएम रहेगी हमेशा। एमक्यूएम को इस पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ का तर्जुमान बना दिया गया है। एमक्यूएम को हमेशा से दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। तो क्या कराची की नुमाइंदगी अपोजिशन में रह के होगी? भाई, कराची का काम तो हुकूमत में रहते हुए नहीं हो रहा, तो क्या अपोजिशन में रह के होगा? कराची की वाहिद नुमाइंदा जमात एमक्यूएम है। एमक्यूएम को हमेशा से लोग पिछले 40 सालों से मुंतखब करते आ रहे हैं और 40 साल से अगर हम हुकूमत में हैं तो कराची के मसाइल को किसी हद तक हल करने में कामयाब रहे। 2002 से 2010 का अगर पीरियड अगर आप चेक करेंगे, लोग फिर कहेंगे कि आपने परवेज मुशर्रफ साहब का दौर याद दिला दिया। इसलिए याद दिला दिया क्योंकि उस वक्त ये शहर तरक्की कर रहा था, क्योंकि उसमें अथॉरिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई थी।